मिथिलेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि प्रिय सर, मैं बिहार मधुबनी जिला से हूँ। पापा जी के द्वारा लगभग 30 साल पूर्व जो है 1.5 कट्ठा जमीन खरीदा गया है एवं उसका जो है पूरा रुपए भी जमींदार को दे दिया गया है, लेकिन वह जमींदार आजकल करते एवं जो है जितने भी गवाह थे वह सभी मर गए, लेकिन वह जमीन लिखाया नहीं और उस जमीन पर मेरे पिताजी द्वारा पूर्व से ही मकान बनाकर अभी रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास इस जमीन का कोई पेपर नहीं है। इन जमीन के सिवाय हमारे पास कोई जमीन नहीं है। हम भूमिहीन हैं एवं अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। आगे इसका क्या उपाय होगा? देखिए, अगर आपके पास कोई भूमि नहीं है और आप अगर अनुसूचित जाति से अगर आते हैं तो आपको अगर जो घर अगर उस जमीन पे है तो ऐसे भी सीओ से आप डायरेक्ट आपको कागज जो है वो तैयार कर दिया जाएगा, पर्चा जो है बना के दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। अगर वो जमींदार जो है नहीं देता है, लेकिन इसकी कंप्लेंट पहले एक बार आप थाना प्रभारी और सीओ को भी कर दें। देखिए, आपको पास ये प्लस पॉइंट है कि अगर वो नहीं लिखेगा तो भी आपकी वो जमीन नहीं जाएगी। इसका मेन रीजन ये है कि अगर आप जो जाते हैं, मान लेते हैं अधिकारी के पास, तो ऐसे ही आपका जो है वो यहाँ पे पर्चा बनने के लिए आप एलिजिबल हैं तो पर्चा जो है आपको बना दिया जाएगा। अगला जो सवाल है पूछ रहे हैं, पुराने सर्वे में मेरा खतियानी जमीन था, पुराना खाता जो है वो नंबर 56 प्लॉट नंबर इतना, लेकिन जो है तो इनका सवाल है कि पुराने सर्वे में खतियानी जमीन था तो, और देखिए उस जो भी आपका नंबर था, लेकिन न्यू सर्वे में अगर झारखंड सरकार हो जाता है, ठीक है, खाता ने चला गया तो उसका जो है गैर मजरूआ खास है और अवैध दखल हम लोगों का दिया हुआ है, किया हुआ जो भी हो। सालों से हमारे गांव में दबंग आदमी उस पर कब्जा करके खेती कर रहा है। इसको रैयती कैसे बनाए और उसका कब्जा कैसे हटाएं? देखिए, अगर आपका खतियानी जमीन है, पुराना खाता जो भी है, लेकिन अगर पुराना जो है, देखिए अगर मान लेते हैं वो दूसरे के नाम से सर्वे हो गया और दूसरे के नाम से क्या आपका राज्य सरकार के नाम से सर्वे हो गया, तो बिना सिविल कोर्ट का आप जो है इस पे सिविल कोर्ट से आप जाएंगे, टीएस करेंगे राज्य सरकार पे। पहले तो आपको उसका सुधार कराना है और उसी में फिर वो जब आपका सुधार हो जाएगा तो उसमें कब्जा वाली भी बात आ जाती है, जो आदमी कब्जा करके जमीन को बैठा हुआ है। तो लेकिन पहले तो आपको इस पे जो है राज्य सरकार पर टीएस करके इस जमीन को पहले सुधारना जो है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं, पिताजी के नाम पर जमीन है और जमीन को एक भाई ने अकेले बिना बंटवारे के मोटेशन कराकर बेच दिया। सिविल कोर्ट में केस चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिविल में आपका केस चल रहा है तो अगर बड़े भाई ने अगर बिना बंटवारा का मोटेशन करा लिया तो वो गलत है, वो मोटेशन ही टूटेगा। दूसरी चीज है, अगर वो बेच दिया तो वो बेचने के बाद रजिस्ट्री भी टूट जाएगा। कोई काम गलत तरीके से अगर किया जाएगा, ऐसा नहीं कि एक जमीन है और उसको कोई एक भाई अगर गलत तरीके से मोटेशन करा के बेच दिया तो उसमें दूसरा भाई का हिस्सा चला जाता है, बिल्कुल नहीं। जमीन की बिक्री होती है उसमें, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं, आधा बिक्री ही होगी। तो ये चीज है, वो आधा जो है यानी जो है 50% अगर दो भाई है तो वो वापस जो है वो यहाँ पर उसका रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब जब बंटवारा नहीं हुआ है तो पूरा जो प्रोसेस है, रजिस्ट्री है, वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बंटवारा होने के बाद वो जो है आधा, अगर वो जो लेने वाला है खरीदार है वो अगर फाइट करता है तो उसको वहां पे देना पड़ेगा। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कि सर, 2 लोग ईस्ट से रजिस्ट्री करा लिया है और फिर दूसरा लोग वेस्ट से जो है बेचा हुआ है, रजिस्ट्री करा लिया है। बोला दोनों लोग ईस्ट से ही केवाला कराया है, सो वेस्ट वाला तो जमीन बेचा ही है, सो मैंने अगेन केवाला करा लिया, दोबारा केवाला करा लिए। अब जिस भी फेस में अगर आपका दाखिल खारिज हो जाता है उस हिसाब से, तो फिर यहाँ पे कोई तरह का दिक्कत आने की बात नहीं है। अगला जो सवाल ये पूछे, सर जी मेरा सगे बड़ा भाई को जमीन रजिस्ट्री कराने को पैसा दिया गया, जो बड़ा भाई जमीन अपनी पत्नी व औरत के नाम से कराए, जो खतियान बड़ा भाई के नाम से प्राप्त हो रहा है। सर जी मुझे बस ये बताइए कि रजिस्ट्री जिसके नाम से होता है उसी के नाम से खतियान प्राप्त होता है, या अगर महिला के नाम से रजिस्ट्री होगा तो क्या महिला के नाम पे खतियान प्राप्त होगा? वर्तमान में बड़ा भाई के नाम से खतियान प्राप्त हो रहा है और जो है मझिल भाई बड़ा भाई से मिला है,
जिससे मझिल भाई का भी खतियान में नाम नहीं है। क्या छोटा भाई खतियान में नाम दर्ज हो सकता है? देखिए, रजिस्ट्री जिसके नाम से होता है खतियान में, बिल्कुल बात सही है। अगर सर्वे से पहले आपका जो है रजिस्ट्री हो गया है तो खतियान में नाम जो है यहाँ पे जिनके नाम से जमीन का रजिस्ट्री हुआ है उसी के नाम से दर्ज होगा। लेकिन अगर देखें कि सबसे पहले जो बड़े भाई हैं अगर उनके नाम से खतियान में नाम दर्ज है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको टाइटल शूट करना पड़ेगा और टाइटल शूट करने के बाद जो है आपको आपका जो नाम होगा वो सारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जितने भी दो भाई हैं तो जो है यहाँ पे टाइटल शूट करने के बाद जो है आपका खतियान में सुधार हो जाएगा। ये आप सिविल कोर्ट से कर लें तो बिल्कुल आपका जो है नाम जो है जो छूट गया वो नाम वो आपका आ जाएगा और आपका नाम वहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपका भी हक उसमें बनता ही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सहारा तेरे से मेरा दादा का पिता एक है ना, दादा 3 भाई, खतियान 2 है और उसमें एक खतियान में 3 दादा है, दूसरे खतियान में एक दादा का अंश। तो उसमें सर दोनों दादा का हिस्सा नहीं बना था क्या? देखिए, मेन चीज हम आपको बता दिए कि जो भी कहानी शुरू हुई वो अगर आप 1960 वाली बात कर रहे हैं तो उसमें नहीं बना, हिस्सा नहीं बना, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ गलती हुआ, ठीक है। और उसका कोई मान्यता नहीं है कानून में, कोर्ट में। लेकिन इसलिए कि 1905 वाला खतियान होगा, 1900 या किसी का 1908 वाला होगा, उसी को मान्य दिया जाएगा कि उसमें क्या था, दादा के भाइयों का नाम था। तो अगर किसी में ज्यादा आ रहा है और ये चीज है और उसमें से किसी एक का नाम आ रहा है, किसी का नाम नहीं आ रहा, तो ये त्रुटि है और इसका सुधार जो है वो होता है। इसलिए अगर हम ये कहें कि इसमें दोनों दादा का हिस्सा नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर नाम नहीं है, अगर वो उनके पूर्वज से बिलोंग करते हैं, उनका पुराना खतियान उनके भी पूर्वज के नाम पे है तो बिल्कुल हिस्सा मिलेगा। अगला सवाल यह है कि सर मेरा घर 35 से 40 बरस जो है हो चुका है और मेरे नाम पर जमीन नहीं है और अब मेरा एक पड़ोसी मेरे घर के पीछे 3 फीट जमीन छोड़ के घर बना रहा था, पर अब वो पड़ोसी जो जमीन घर के पीछे का 3 फीट जमीन जो है वो छूटा हुआ था वो कब्जा कर रहे हैं। बोल रहा है कि तुम्हारा जमीन नहीं छूटा हुआ है और जमीन का जो है वो यहाँ पे ये करे जमीन का पेपर दिखाओ। बोलता है कि मेरा पड़ोसी सर जमीन का पेपर नहीं है मेरे पास, तो अब क्या? देखिए, आप जो घर रह रहे हैं, सबसे पहले देखिए जमीन का पेपर, जो जमीन का प्लॉट नंबर जो होता है, प्लॉट नंबर है ना, जो जमीन का जो आपका वहां पे जिस पे घर है या जो भी है उस पे जो संख्या लिखा हुआ नक्शा में वो प्लॉट नंबर है और उससे आप ऑनलाइन जो है पता करवा सकते हैं, कर्मचारी से पता करवा सकते हैं, या अगर आपको और डिटेल अगर दोनों जगह से दिक्कत हो रहा निकालने में तो कोई प्राइवेट अमीन से मिल लीजिए और अमीन से बात करेंगे कि आपका जो है जो कागज है, ठीक है, उसका जो प्लॉट नंबर है जमीन का वो नक्शा में जो है उसको थोड़ा रिकॉर्ड देखना है कि उसका क्या स्थिति है। तो वो पेपर आप जो है उस हिसाब से अगर आपका रसीद कट जाता है तो कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है, आप उसको दिखा पाएंगे और आप जो है सरकारी जमीन अमीन से नापी भी करा पाएंगे। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि हम किसी से जमीन एग्रीमेंट करवाए थे लेकिन जो है जमीन दे रहा है और ना पैसा रिटर्न कर रहा है। देखिए दीपक कुमार जी, अगर आप जमीन का एग्रीमेंट करवाए तो एग्रीमेंट के आधार पे आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, और एग्रीमेंट इसीलिए वैलिड है कि एग्रीमेंट को आधार करके आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप जा सकते हैं और वहां पे ही आपको वो चीज जो है उसके लिए केस फाइल करना ही पड़ेगा कि आपको तो अब जमीन भी नहीं दे रहा है और ना ही उसका पैसा रिटर्न कर रहा है, तो वो एग्रीमेंट जो है अभी लेके आप जा सकते हैं और उस केस जो है जरूर फाइल करें ताकि नोटिस और कुछ दे नहीं रहा, नोटिस का जवाब तो जरूर देना पड़ेगा। अगला जो सवाल है पूछ रहे हैं 50 वर्षों जो है आपसी बंटवारा मौखिक है तो उसका क्या होगा। देखिए मौखिक बंटवारा होगा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि मौखिक बंटवारा है तो बहुत दिक्कत वाली बात है, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपस में प्रेम बना हुआ है, भाईचारा बना हुआ है तो कहीं कुछ नहीं होता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर परिवार में मतभेद है, आपस भाइयों में ही अगर बनाव नहीं है तो
तो उस मौखिक, अगर मान लेते कोई उसमें लड़ने वाला है तो मौखिक की मान्यता देने से इनकार कर देगा, तो बंटवारा प्रक्रिया फिर से संभव है। यही बात है, सीधी सी बात है, समझ ले, है ना, कि बंटवारा जो है प्रक्रिया जो होगा वो फिर से संभव है। तो इसीलिए ये जो है मौखिक बंटवारा, अगर आपस में प्रेम है कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर धीरे धीरे जनरेशन बढ़ते हैं, ठीक है, अलग अलग जो जुड़ते हैं और ऐसा अगर समस्या आता है तो उस केस में जो है मौखिक बंटवारा ये आसानी से टूट जाता है। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देखें सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए